आरपीसी का चक्रव्यूह तोड़ने का ब्रह्मास्त्र, सर्वाधिक और दिव्य प्रश्नोत्तरी युद्धाभ्यास। शिव धातु के बारे में पहले बात करें, जिसके मध्यम पुरुष में विधिलिंग में रूप बनेगा वह सेवेथा, शेवयाथम, शेवेद्वम। ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न में बात करें, यास धातु के आत्मनेपदे रूप में लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप होगा। ऑप्शन नंबर 3 याचे थाम। इसी तरह अगले प्रश्न में याची धातु है और आत्मनेपद लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप है, याचे थे। ठीक है। फिर अगले प्रश्न में पुनः याच धातु है लेकिन परस्मैपदी पद है, विधिलिंग रूप, मध्यम पुरुष द्विवचन, याचेतम। इसके पश्चात अगले प्रश्न की बात करें, फिर याच धातु है, आत्मनेय पद है, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। इसमें बनेगा याचे याथाम। अगले प्रश्न में आत्मनेय पद है, याच धातु, विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष पूर्ण रूप बताने हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 याचे था, याचे याथम, याचे ध्वम। इसके पश्चात हम बात करें, याच धातु के परस्मैपदी रूप के लंग लकार मध्यम पुरुष रूप कौन से बनेंगे, तो अयाच है, अयाचतम, अयाचत। ऑप्शन नंबर 3। अब अगली धातु है, अस धातु के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप होगा। ऑप्शन नंबर 3 शाव, विसर्ग नहीं आएगा। अस धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप होगा आशव। इसी तरह अगले प्रश्न में क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष के रूप बनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 कुरुहु, कुरुतम, कुरुत। इसी प्रकार अगले प्रश्न में क्री धातु है, आत्मनेय पद में लोट लकार मध्यम पुरुष के रूप क्या बनेंगे, तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 कुरुस्व, कुरुवाथाम, कुरुध्वम। पुनः क्री धातु आत्मनेय पद विधिलिंग लकार के रूप है, कुर्वीथा, कुर्वीयाथाम, कुर्वीध्वम। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की बात करें, जिसमें क्री धातु है, विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष, ये परस्मैपदी पद में है, उत्तम पुरुष एक वचन। ऑप्शन नंबर 3 कुरियाम है। इसके पश्चात प्रश्न की बात करें तो क्री धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन पूछा है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 करोसी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, जिसमें पुनः क्री धातु है, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है परस्मैपदी पद में, तो ऑप्शन नंबर होगा 3 अकर्वम। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं पुनः दा धातु की। दा धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप बनेगा परस्मैपदी पद में, अददाम। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नृत धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन बनेगा परस्मैपदी पद में। ऑप्शन नंबर 3 अनृत्यम। अगले प्रश्न में क्रुद्ध धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन पूछा है। ऑप्शन नंबर 3 अक्रुध्यम। अगले प्रश्न में शक धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन रूप होगा। ऑप्शन नंबर 3 अशक्नवम। इसके पश्चात अगले प्रश्न में बात करें, श्रु धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। ऑप्शन नंबर 3 अश्रृण्वम। इसके पश्चात बात करें
अगले प्रश्न की, तो इसमें क्री धातु है, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, और इसमें ऑप्शन नंबर होगा 3 एक्रीनाम। अगला प्रश्न है ज्ञा धातु के लंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन रूप, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 3 एजानाम। इसके पश्चात बात करें चूर धातु के लंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन रूप का, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर 3 ऐचोरेयम। इसके पश्चात बात करें चिंत धातु के लंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन की, तो इसमें बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अचिंतयम। चिंत धातु के पश्चात फिर हम बात करते हैं रुच धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन की, तो इसमें रूप बनेगा ऑप्शन नंबर 3 अरोचे। और इसके पश्चात अगले प्रश्न की बात करें जिसमें धातु है हन धातु। हन धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा ऑप्शन नंबर 3 अहनम। इसके पश्चात अगला प्रश्न, अगली धातु है हमारी अस धातु, जिसके लंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप होगा ऑप्शन नंबर 3 आस्म। और उसके पश्चात अगली धातु, अगला प्रश्न लिख धातु है, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 अलिखम। इसके पश्चात बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, जिसमें धातु है पृच्छ। पृच्छ धातु का भी लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप, ऑप्शन नंबर 3 अपृच्छम। इसके पश्चात जो अगली धातु है, अगला प्रश्न है धातु है पा धातु। इसका भी लंग लकार है और उत्तम पुरुष एक वचन, जिसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 अपिबम। इसके पश्चात बात करें पा धातु के पश्चात स्था धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन की, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके नंबर 3 अतिष्ठम। स्था धातु के पश्चात अगला प्रश्न है दृष्ट धातु से, जिसके दृष्ट धातु के लंग लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन पूछा है अपश्यम, ऑप्शन नंबर 3। इसके पश्चात अगला प्रश्न नी धातु से है, नी धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ऑप्शन नंबर इसमें होगा 3 अनयम। इसके पश्चात अगला प्रश्न पच धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन अपचम, ऑप्शन नंबर 3। इसके पश्चात बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें धातु है गम धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, जिसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 अगच्छम। गम धातु के पश्चात कौन सी धातु है, कौन सा प्रश्न है? नम धातु है, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप पूछा है नम धातु का, तो ऑप्शन नंबर होगा 3 एनमम। इसके पश्चात अगला प्रश्न, अगली धातु है भू धातु, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अभवम। भू धातु के अभवम के पश्चात हम अगले प्रश्न में लब धातु में पूछा है लंग लकार रूपम न प्राप्यते, अर्थात लंग लकार में ये रूप प्राप्त नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन नंबर 3 अलब्ध। अगला प्रश्न होगा अश धातु का विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष में रूप पूछे हैं, पूरे रूप ही पूछ लिए उत्तम पुरुष के, तो ऑप्शन नंबर 3 श्याम श्याव श्याम, इनमें विसर्ग नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्री धातु से। क्री धातु के प्रश्नपदी रूप लंग लकार में रूप होता है ऑप्शन नंबर 3 अकरोह। इसके पश्चात बात करें क्री धातु के ही लोट लकार का उत्तम पुरुष के रूप पूछे हैं, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 करवाणी करवावे
करवाम। इसके पश्चात अगला प्रश्न है अस धातु से विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचने रूप होता है विधिलिंग में अस धातु का। ऑप्शन नंबर 3 श्याम है। इसके पश्चात हम बात करें आने वाले प्रश्नों की, तो लगातार यूं ही प्रश्न बनते रहेंगे।